एक बार फिर से चोरों के आतंक से परेशान हो चुका है जनपद जौनपुर। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के कुटान थाना क्षेत्र के बनहरा गांव में उपस्थित है। यहाँ पर एक भीषण चोरी होती है। साहब, आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे कि चोरों ने किस कदर से चोरी किया कि परिवार के लोग के नींदें उड़ गए। आप तमाम लोगों को देख रहे होंगे, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए और यहीं से थोड़ी ही दूर पे जो है कि वहां भी 2-3 दुकानों में जो है चोरियां हुई हैं, उसको भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुआ है, यहाँ पे आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप भी लेके चले जाते हैं और आवाज घर की महिलाएं सुनती रहती हैं, कहती हैं कि बगल से रास्ता है, बगल से रास्ते से कोई गाड़ी जा रही होगी। अब उनको क्या पता कि उनके घर में जो पिकअप है वही लेके चोर जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो घर के फोन थे, जो उनके सदस्यों के फोन थे, फोन भी लेके जाते हैं और जो जैकेट होता है, जैकेट में चाबियां रखी होती हैं, जैकेट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसमें जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, पैसा रखा होता है, उसको भी लेके चले जाते हैं। आपने देखा कि 2025 जैसे 2025 ने पूरे देश को एक बार हिला के रख दिया, फिर 2026 आता है। लोग कहते हैं 2026 में क्या पता है जो है सुख शांति रहे, लेकिन 2026 जैसे ही लगता है वैसे ही चोरियां होनी शुरुआत हो जाती हैं। आज 6 जनवरी है। 6 जनवरी की बीती रात को ही ये घटना घटित होती है। हम जिस घर में उपस्थित है ना, ये वही घर है हरिश्चंद्र मौर्य जी का। हरिश्चंद्र मौर्य जी का जो पर्सनल पिकअप था, पिकअप चोरी हो गया है, मोबाइल चोरी हो गया है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो भी चोरी हो जाते हैं, पैसे भी चोरी हो जाते हैं। यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। अब समझिए कि घर के सामने अगर अपने द्वार पे गाड़ी खड़ी करेंगे, कब चोर गायब कर देंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। और लोगों को द्वारा बताया जा रहा है कि उसी चोर के द्वारा जो पिकअप चोरी करने के बाद जो है कि चौराहे भी ले जाके जो दुकानें होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, उसमें से जब चोरी होते हैं तो सारे सामान लाद लेते हैं, उसी पिकअप में लेके वो लोग फरार हो जाते हैं। और घर से लगभग थोड़ी ही दूर पे पुलिस बूथ होने के बाद भी चोरियां हो जा रही हैं। पटेला पुलिस बूथ के थोड़ी ही दूर पे जो है वो भी दुकानें होती हैं जहाँ पे चोरियां होती हैं और ये जो स्थान है यहाँ पे भी चोरियां होती हैं। आइए परिवार से जोड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार रात में क्या कुछ कर रहे होते हैं। सब पता नहीं चल पाया कि घर के सामने खड़ी इनकी गाड़ी चोरों ने उठा ले गए। चाचा जी हैं, चाचा जी से थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जो आवाज सुनती हैं गाड़ी ले जाने की, लगभग बता रही हैं कि 11 बजे के समथिंग, 11 से 12 के बीच में जो आवाज सुनाई देता है, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाती हैं कि चोर ही उनके घर को निशाना बनाते हैं। घर में मोबाइल, बाइक और जो है कि हेलमेट, तमाम ऐसे सामान जो है वो उठा ले जाते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? हरिश्चंद्र मौर्य। अच्छा, आप ही का घर है? हाँ हाँ, आप ही हम ही का। अच्छा, कब कैसे चोरी होती है? चोरी होती है, अब क्या सो रहे हैं, जैसे हुआ कांड तो 11 बजे बाद ही हुआ, वैसे नहीं हुआ। हम लोग तो दोनों भाई यहाँ सो गए थे। हाँ। हाँ, इसके बाद जो है अब पता नहीं कब ले गए कब नहीं ले गए। अब मोबाइल यहाँ देख रहे हो, ये चार्जर लगा है, इसी में दोनों भाई मोबाइल था, मोबाइल दोनों उठाए, जैकेट वहाँ था, हेलमेट समझ लो वहाँ रखा हुआ था, हाँ। तो उठा के ले गए। और आप कहाँ सोए हुए थे? बस यही यहाँ हम सोए थे, हमारा भाई सोया हुआ था। आप बताइए। देखिए, दोनों भाई, दोनों सगे भाई जो है यहीं पे सोए हुए थे। इनके सर के ऊपर मोबाइल रखा था, इनके सर के ऊपर से मोबाइल तक चोरी हो जाता है। इधर चाबी रखी होती है, चाबी के छल्ले के साथ जैकेट भी लेके चले जाते हैं, उसके बगल में हेलमेट रखा होता है, हेलमेट भी लेके चले जाते हैं। अच्छा चाचा जी, ज्यादा नींद लगी थी कि आप समझ ही नहीं पाए चोरी हो गई? नहीं, बेखौफ हो गए थे भाई। दोनों भाई जो है बेखौफ हुए। अब समझिए कि जिसके घर में चोरी होता है, अक्सर लोगों से जब मैंने बातचीत किया वो कहते हैं भैया हमें कुछ पता ही नहीं चला। और लेकिन उसके पहले भी अगर से सोते रहे होंगे, अगर से द्वार से अगर से कुत्ता भी जाए तो इनकी नींदें खुल जाती हैं। अब समझिए कि किस तरीके से जब घटना होना होता है, किस तरीके से लोगों को नींदें लग जाती हैं, कि लोगों को भनक तक नहीं लग पाता है कि उनके घर के सामने रखी पिकअप गायब हो गई। अच्छा, कौन सुनता है ये आवाज ले जाने की? अरे हमारी वाइफ है। अच्छा, वही सुनी थी? अच्छा चाची जी, आप क्या कर रही होती हैं जब आवाज सुनती हैं कि आपके घर की जो है जो आपकी पिकअप है वो स्टार्ट करके चोर लेके जा रहे हैं? हम 11:11 पे उठे पानी पीने। तो पानी पी के फिर जब सोए उसके 15 मिनट बाद गाड़ी की आवाज़ हमें मालूम है, पहले 2 चक्का आया वहाँ खड़ा हुआ। तो उसके बाद में ये गाड़ी की आवाज़ आई, तो बगल में एक गाड़ी है वो भी आती-जाती है, तो हमने सुना कि वो भी गाड़ी जा रही है, या रोड से हमेशा गाड़ी जाती है, इसलिए हम बेखौफ हो गए, फिर सो गए दोबारा, इसलिए हमने नहीं उठे। अच्छा, आप बाहर निकली थी कि नहीं, अंदर बाहर निकली? नहीं निकली हुई, अंदर थी। अच्छा, अंदर से ही आवाज सुनाई देता है कि गाड़ी कोई स्टार्ट है। हाँ जी। अच्छा, फिर सुबह कैसे पता चलता है? सुबह उठे 4 बजे, जब लोग उठे पहले मोबाइल खोजे, तो मोबाइल नहीं मिला, तो उसके बाद बाहर निकले तो देखे पिकअप गायब है, तभी पता चला। पुलिस वगैरह आई थी? जी हाँ, सुबह आई थी। हुँ। अच्छा, इसके पहले कभी आपको शक हुआ हो कोई आके रेकी वगैरह कर रहा हो या नहीं, नहीं। कभी? कभी नहीं, कभी नहीं, एक सुई तक यहाँ से नहीं गया था। हाँ।
नहीं कभी चोरी वोरी नहीं हुई थी। यानी एक सुई तक घर से गायब नहीं हुआ और इसी घर से पिकअप गायब हो गया। जी हाँ। मोबाइल तक, हेलमेट तक और जैकेट तक गायब हो जी गया। हाँ। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये चोर जो है घर की जानकारियां पहले से निकाले या कोई ऐसा कोई रहा हो जो आपके घर की जानकारियां शेयर किया होगा? नहीं, नहीं ऐसे कुछ नहीं बात है। पहले कुछ वो किसी के ऊपर कोई खौफ नहीं था। नहीं, किसी के ऊपर आप लोगों को शक नहीं, नहीं है? नहीं किसी के ऊपर नहीं शक है। पुलिस से पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस है तो वो जो कहेंगे बस यही बात जो वही बात हम पुलिस से भी कहेंगे। जी, जब किसी के ऊपर शक नहीं है तो हम क्या अच्छा, कहेंगे? घर में कितने लोग हैं लगभग? लगभग ये 2 भाई हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, 2 लोग हम हैं। हुँ। अच्छा, बाकी लोग घर में सोए थे, दोनों सगे भाई यहाँ बाहर सोए जी हुए हैं। हाँ, हाँ। जी। चलिए, अब आप समझिए कि यहाँ पे चाबी रखी होती है, ये चाबियाँ और भी रखी हुई हैं। ये चाबियाँ किसकी हैं? ये ट्रैक्टर का है और 2 बाइक की है। ट्रैक्टर कहाँ पे खड़ा है? वो सामने ट्रैक्टर है। अच्छा, ट्रैक्टर बच गया है? हाँ, ट्रैक्टर बचा है। हाँ। जी। अच्छा, ट्रैक्टर की आवाज़ आती तो शायद आप लोग उठ के देखते कि ट्रैक्टर हाँ, क्यों जी। स्टार्ट है? ये भी 4 बोलेरो भी पिकअप भी अगर चालू होता है, अगर घुमाए-फिराए होते हैं तब भी हम उठ के देखते हैं। हाँ। लेकिन वो उधरे मुँह करके खड़ा था, बस वो स्टार्ट किए, बस लेके चले गए। हुँ। अच्छा, और हेलमेट कहाँ रखा हुआ था? हेलमेट यहीं पर। अब समझिए कि हेलमेट तक चला गया, पिकअप तक चला गया, चाबी के छल्ले जो थे और जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो पैसे थे वो भी चले गए। अब जैकेट तक भी लेके गए, जैकेट नहीं थी? यहीं जैकेट थी। जैसे नई जैकेट थी? जी हाँ, अभी 2-3 दिन में हुआ। हाँ। नई जैकेट थी। चलिए, अब देखिए, वह चोर जो है साधन के साथ-साथ कपड़े तक भी उठा ले गए। इस जनपद जौनपुर में हो रही चोरियों का एक अलग अंदाज है कि चोरी होने के जब हो तो जैकेट भी जो भी सामानें पाओ वो उठा ले जाओ, चाहे वह हेलमेट हो, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वह और भी कोई अन्य सामान हो। अच्छा, चाचा कहाँ हेलमेट वो गाड़ी खड़ी थी पिकअप? अच्छा, ये खंबे के सामने उधर खड़ी थे और ये सब सामान है? ये सब यहीं रहा। अच्छा, ये सब यहीं कुल था कुल और कुछ जितना नहीं बस हुआ? कुछ न खाली हुआ ना गाड़ी का बस सामान। हाँ। अच्छा, इसके पहले भी चाचा यहाँ पे चोरियां हुई हूँ? बहुत चोरियाँ बहुत ज़्यादा कभी ऐसा बात नहीं आया सामने, हाँ। तो पहली घटना यहाँ पर हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कुछ बात। अच्छा, यहाँ यहीं पे ही जो है पुलिस बूथ भी है बटाईला में। यहाँ से कितना दूर होगा? बस ज़्यादा 1 किलोमीटर से कम होगा। अच्छा, 1 किलोमीटर से कम ही। किलोमीटर से कम है, 500 मीटर 600 हाँ। अच्छा, वो लोग रात में ड्यूटी करते हैं यहाँ पे? बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार। बंद रहता है, बंद रहता है। अच्छा, जो दूसरी जगह चोरी हुई वो कहाँ पे हुई है? पटेला चौराहा पे, चौराहे पे ही तो पुलिस बूथ भी है। मंडी हाँ, 500 मीटर ज़्यादा। यानी पुलिस बूथ के भी बगल में ही चोरी हो जाएगी। जी। आप समझिए कि चोरों ने इस कदर से शिकार बनाया कि पुलिस बूथ जहाँ था, पुलिस बूथ के बगल में जो दुकानें थी वहाँ पे भी चोरी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि चोर कहाँ थे। अच्छा, यही गाड़ी खड़ी थी भाई साहब? अब समझिए कि गाड़ी यहीं खड़ी थी पिकअप। अच्छा, यहाँ पे खड़ी थी। अच्छा, इधर इधर करके खड़ी थी। अब समझिए इसलिए वो घर के लोगों को शक नहीं हो पाया क्योंकि यहीं बगल से ही जो है कि पीछे किसी के पास और भी बोलेरो है और बोलेरो पिकअप है जो इसी रास्ते से आया जाया करती है। इन लोगों को लगा कि शायद वही होगा और यहीं से स्टार्ट करते हैं और लेके सामने से वो लोग निकल जाते हैं। घर की महिलाओं को केवल शक होता है, वह शक हकीकत में सुबह तब्दील हो जाता है कि उनकी जो पिकअप है वो चोरी हो गई। और यहीं से थोड़ी दूर पे जो है पुलिस बूथ के बगल में भी चोरी हुई है, अभी उसको भी हम आपको दिखाएंगे और आप लोग भी सावधान हो जाइएगा और सतर्क हो जाइएगा क्योंकि जनपद जौनपुर में एक बार फिर से चोरियां स्टार्ट हो गई हैं 2026 में। जैसे 2025 ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया, उसी प्रकार से फिर से जो है चोरियां होनी शुरू हो गई क्योंकि 2025 में मैंने कई घरों की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाया था, जब आपने देखा था तो आपके भी हैरान हो गए थे क्योंकि घर के बाहर यानी दरवाजे के बाहर सो रही महिलाओं तक भी भनक नहीं लगा, उनके घर में गहने जेवरात भी चोरियां हो गई थी। अब ऐसा भी यहाँ पे भी हुआ है, इनके घर के सामने रखी खड़ी पिकअप जो है चोरी हो गई। अच्छा, दादा गए हैं कोई थाने में एप्लीकेशन वगैरह देने या पुलिस वगैरह आई? हाँ, गए थे हमारे भाई गए हैं। हाँ। हमारे भाई गए हैं और बाकी ये देखो आ गए हैं, सामने आ गए हमारे भाई। अच्छा, आ गए हैं। चलिए आइए इन्हीं से ही बातचीत कर लेते हैं क्योंकि थाने से वो लौटे हुए हैं, क्या कुछ पुलिस से बातचीत होती है और क्या कुछ एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा, आप ही गए थे क्या थाने? अच्छा, क्या कुछ बात हुई? क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र मौर्य। अच्छा, क्या कुछ बात हुई वहाँ पे थाने में? हाँ, बात हुई, लिखा है, एप्लीकेशन डाले। अच्छा, एप्लीकेशन आपने दिया है? जी। तो क्या कुछ सामान है उसमें लिखाया है आपने, क्या क्या चोरियां हुई? पिकअप है, मोबाइल 2 है, हम्म, हेलमेट भी गायब हो गया है, हम्म, कोट भी साथ में ले गए हैं। हम्म, हाँ, पैसा भी 5,000 रुपया था उसमें। अच्छा, हाँ, 5,000 6,000 लमसम था यही। हम्म। अच्छा, पुलिस ने आश्वासन दिया है? जी, दिए हैं, खोजबीन कर रहे हैं। और आपका भी टेंट हाउस भी है, जी, किस जी। नाम से है टेंट हाउस? मानसून टेंट हाउस।
और टेंट हाउस के सामान तो नहीं गए हैं? नहीं नहीं, टेंट हाउस सामान तो यहीं पे। देखिए खुटान थाना में अभी ले जाके जो है एप्लीकेशन दिए हैं। अब तो ये देखना बाकी होगा कि चोर कितने घंटों में या कितने दिनों में जो है सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि लगातार चोर जो है पुलिस को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। अब तो देखना बाकी होगा कि क्या कुछ सामान है, क्या कुछ इनके पिकअप जो है वापिस हो पाते हैं कि नहीं हो पाता है। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख? अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से ऐसे नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।